सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो फॉर द वेरी स्पेशल पीपल इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के ना वो खास लोग जिनके लिए प्रे करते हैं हम सब कि उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। फॉर द एल्डरली, फॉर द एज्ड, फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ अवर फैमिली, उनके लिए खास वीडियो जहां ना डेबिलिटी रहती है, वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है इन द एज्ड। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है तो दिक्कतें बढ़ती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ऐसे होम्योपैथी की खास दवाएं हैं जो बहुत अच्छा सा टेक केयर करती है ऐसे कंडीशंस को। आज द सिंगल बेस्ट रेमेडी लाए हूं आपके लिए फॉर ऑल दोज एज्ड या सीनियर सिटीजन्स कह लें, बुजुर्गों के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, उम्र बढ़ती है ना तो दिक्कतें बढ़ती हैं, स्वाभाविक है। कभी हाजमे को लेकर दिक्कत है, कभी जोड़ों को लेकर दिक्कत है, कभी कोई हार्ट को लेकर दिक्कत है। आई मीन सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन हर प्रॉब्लम की अलग से दवा लेनी वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी बहुत डिफिकल्ट रहता है चूज करना। लेकिन आज एक जो बेस्ट मेडिसिन है उसकी बात करेंगे जो तकरीबन हर एंगल से फिट बैठती है फॉर ऑल आवर एज्ड। दवा का नाम है बेराटा कार्बोनिका, बेराटा कार्ब, एन एक्सीलेंट रेमेडी। बड़ी उम्दा दवा रहती है स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशंस जो कि बढ़ती उम्र में दिक्कतें बढ़ती हैं। फॉर दी ओल्ड, फॉर दी एल्डरली, फॉर दी एज्ड। कैसे काम करती है दवा, कौन कौन से खास सिम्टम्स जो लक्षण अच्छे से कवर करती है, क्या डोज और क्या पोटेंसी, ये सब वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। ये ना पर्टिकुलरली वहां एक्ट करेगी या उस कंडीशन में एक्ट करेगी जहां ना स्वाभाविक है, आई मीन नेचुरली विद द प्रोग्रेसिंग एज, विद द एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र के साथ डीजेनरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, बच्चा ग्रो करता है, ही ग्रोज इनटू यंग बॉय, ही ग्रोज इनटू यंग मैन, एंड देयर आफ्टर मिडिल एज एंड देन द ओल्ड एज। ये रहता है ना सिलसिला, ऐसे ही चलता है। अच्छा, जब ग्रो करता है, अवर ऑर्गन्स ग्रो, द बॉडी ग्रोज। ठीक है, बाहर से बॉडी ग्रो करती है, अंदर से ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। लेकिन 55-60 साल की उम्र के आगे, यानी कि बियॉन्ड मिडिल एज कह लें, व्हेन ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन, उस वक्त क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं। देयर इज नो फर्दर ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, लेकिन डीजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं। वो जैसे ना टूटना शुरू हो जाती हैं, बिखरना शुरू हो जाते हैं, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस, और यहां पे मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट 3 इंपॉर्टेंट फेजेस, 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स या 3 इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स जहां ये एक्ट करती है। फर्स्ट इज द हार्ट, कार्डियक। ठीक है जी। सेकंड इज द सेरिब्रल, हमारे ब्रेन को लेके, दिमाग को लेके होती है ना डिजेनरेटिव चेंजेस। एंड थर्ड इज द वैस्कुलर। वैस्कुलर माने वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई करती है, वो वेसल जो सप्लाई करती हैं ब्लड, वहां भी डीजेनरेटिव चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। पहला जैसे मैंने कार्डियक बोला, हार्ट को लेके दिक्कतें हैं, उसमें ना कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, बिगड़ गया। इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर, इट कैन लीड टू एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें आ सकती हैं। सेकंड इज सेरिब्रल, मैंने बोला सेरिब्रल यानी कि हमारे दिमाग को लेके, मस्तिष्क को लेके, ब्रेन को लेके दिक्कतें। उसमें क्या होता है, उसमें आता है स्ट्रोक। एक तो जैसे ना इस्केमिक स्ट्रोक वी कॉल, इस्केमिक स्ट्रोक यानी कि ब्लॉकेज हो गया, ब्लड सप्लाई जा नहीं रही, स्ट्रोक। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग आपने सुना होगा, दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड इज कैरोटिड आर्टरी डिजीज, जो हमारी कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है फेस एंड द ब्रेन, उसके अंदर प्लाक बन गया, ब्लॉकेज हो गई है, कैरोटिड आर्टरी डिजीज। ठीक है जी। हार्ट, सेरिब्रल एंड द वेस्कुलर, ब्लड वेसल्स को लेके वो सख्त हो जानी शुरू होते हैं। उनकी जो अंदर की जो वेसल की वॉल है ना, वो हार्डन होनी शुरू, हार्ड, वो सख्त होनी शुरू हो जाती है। वो उसकी अपनी इलास्टिसिटी लूज करना शुरू कर जाती है विद एडवांसिंग एज। उससे जो दिक्कतें आती हैं वो कवर करती है। आइए और डिटेल में बात करते हैं। ये वाला पॉइंट ना, दैट इज पर्टेनिंग टू ओल्ड मैन, बुजुर्गों के लिए, मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए। मैंने कहा ना, जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब ऑर्गन्स ग्रो करना रुक जाते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पुरुषों में ना एक ऑर्गन है जो कई बार और फर्दर ग्रो कर जाता है, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड।
गुदूद बोलते हैं हम आम भाषा में, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट होना शुरू हो जाता है। वहां अगर ऐसा हो रहा है ना, दिस इज द रेमेडी। इसी तरह ना टेस्टिकल्स जो है वो इंड्यूरेटेड होने शुरू हो जाते हैं, कॉल्ड इट इंड्यूरेटेड टेस्टिस। अगेन विद एडवांसिंग एज जो टेस्टिकल्स है ना उसमें सख्त होने शुरू हो जाएंगी, फर्म होने शुरू हो जाएंगी, हार्ड या इवन स्वॉलन, वो छूने से पता चल जाता है। दीज आर टू कंडीशंस जो कि बढ़ती उम्र में पुरुषों के साथ हो सकती हैं। दिस इज द रेमेडी। फिर हम समझते हैं इम्यूनिटी भी वीक होनी शुरू हो जाती है बढ़ती उम्र के साथ। वेरी वीक इम्यूनिटी, बहुत जल्दी ना इंफेक्शन कॉज कर रहे, हल्का सा बदलाव आया मौसम में तो नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, वेरी वीक इम्यूनिटी एंड द पर्सन इज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। अच्छा, इन जनरल वीकनेस रहती है, बहुत ही कमजोरी हो जाती है, वेरी वीक। उनका ना लाइक वो खड़े रहना, चलते फिरते रहना वो इतना पॉसिबल नहीं है, वो एक्सपेक्ट ना करें। बंदे को क्या होता है, ही मस्ट सिट, बैठना पसंद करेंगे, लेटना पसंद करेंगे, या ही वुड लाइक टू लीन डाउन समवेयर, पीछे ना जिमें आप कहने हैं ढो लाके बहना, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यानी कि वियरीनेस रहती है। प्रोस्ट्रेशन इज द वर्ड, प्रोस्ट्रेशन, वो भी एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन हो जाती है। अच्छा, फिर एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंदा जब मैंने बताया ना वो स्टेजेस बताए आपको, बच्चे से जवान, यंग बॉय, यंग मैन, मिडिल एज, तो इस दौरान ना उसकी न्यूट्रिशन अच्छा लिया, खाया पिया अच्छा, खूब मौज मस्ती की, मतलब खुराक अच्छी खाई, अच्छी सेहत रही, यानी कि अच्छे मसल शसल बना ले, ठीक है जी। लेकिन इसके अगली स्टेज जो है ना वो क्या हुआ, अचानक से ना इमैसिएशन शुरू हो गई है। वो जो मसल्स बने थे ना वो ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं, मसल लॉस होना शुरू हो गया, उस वजह से ना वेट लॉस हो गया, बंदा बहुत लीन हो गया। बढ़ती उम्र में आपने देखा होगा, जो जवानी में अच्छी खासी सेहत थी लेकिन अब इमैशिएटेड लुक्स देता है, मसल मास लूज होना शुरू हो गया, बहुत दुबला पतला सा हो गया बंदा, राइट। ऐसे बंदों में ना लोअर लिम्स में जान नहीं रहती, टांगों में जान नहीं रहती, इवन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी अपर पार्ट वो ज्यादा स्टिफ रहता है, वो ज्यादा वीक महसूस करते हैं। द बैकबोन वो जैसे ना हाथ खड़े कर गई है, जान नहीं है। He will always like to lean down। इस सब हिस्से में ना नंबनेस और स्टिफनेस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बंदा इतना वेरीनेस हो जाती है, इतना कमजोर महसूस करता है कि he would like ना उसको खाने में भी दिक्कत आएगी। He will like tired even to eat। और कई केसेस में ना पैरालाइटिक इफेक्ट्स दिखते हैं। पैरालाइसिस आप समझते हैं, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था पैरालाइसिस, यानी कि सम पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे कि साथ में जुड़ा ही नहीं हुआ, इस तरह के इफेक्ट्स टांगों में, लेफ्ट राइट साइडेड, बाजुओं में, एनीवेयर, ठीक है, वी कॉल पैरालाइटिक इफेक्ट्स। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये तो तकरीबन 90% ऑफ द बुजुर्गों में ऐसा होता है। व्हाट इज दैट? सिनाइल डिमेंशिया। ये टर्म थोड़ा समझेंगे। ये ना एक तरह से कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कॉग्निटिव डिक्लाइनिंग, यानी कि जो बंदे की ना सोचने की, समझने की क्षमता है वो कम हो गई है। और ये सब प्रोग्रेसिव हो रहा है, बढ़ती उम्र के साथ ये बढ़ता जा रहा है। देयर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी एंड इवन एबिलिटी टू परफॉर्म द डेली टास्क्स। जो हमारी सोचने समझने की क्षमता, मैंने बताया आपको, दिमाग ना बुझा बुझा सा रहता है, डल डल सा रहता है, इजीली ग्रास्प नहीं कर पाता कोई भी बात को, किसी आइडिया को। और जो अपने डेली टास्क है ना, डेली एक्टिविटीज हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। इसमें एक एग्जांपल है अल्जाइमर्स डिजीज। आपने सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं परिवार में किसी ना किसी को, ये बड़ी दिक्कत कॉज करता है। मैं बताऊं आपको, इनिशियल स्टेजेस में ही, इनिशियल सिम्टम्स में ही अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए ना, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करें। वी कैन स्लो डाउन दिस प्रोग्रेसिव डिजीज विद होम्योपैथी। बेराटा कार्बोने का एक बड़ी उम्दा दवा है फॉर सच कंडीशंस। एक बार बंदों को ना, जैसे मैंने कहा, मेमोरी लॉस हो गया, लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त कमजोर होनी शुरू हो गई है। ही विल ट्राई टू रिकलेक्ट द वर्ड्स, दिमाग में घूम रहा है शब्द, वो अखर घूमदा पे, बट रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा वो। इट टेक्स टाइम टू रिकलेक्ट। जो काम करना था या जिस काम के लिए हम निकले थे घर से, वो भूल गए। द लेडी फॉरगेट्स हर एरेंड, कि मैं क्या करने निकली थी। एंड इवन बोलते वक्त ना शब्द, वर्ड्स ना गुआच जाते हैं। लॉस ऑफ वर्ड्स, माउथ में है लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एंड देयर हैज बीन सीन लॉस ऑफ मेंटल फंक्शंस,
स्पेशली आफ्टर स्ट्रोक। मैंने बताया ना, जो सेरेब्रल की बात की हमने, स्ट्रोक की बात की। स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है ना, और प्रभु की कृपा से वो नॉर्मल दोबारा जिंदगी जीना शुरू भी करे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेंटल फंक्शंस लूज करने शुरू कर गया, वो पहले वाली बात नहीं रही, ऐसे में दिस इज द रेमेडी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इसको दें। और लेकिन मैं आपको बताऊं, विद ऑल दीज कंडीशंस इन एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र के साथ ऐसी कंडीशन जो आती है ना, इट विल लीड टू लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे जैसे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, नेचुरल है, नहीं होएगा। ठीक है, बड़े नेचुरल सी कंडीशंस के मैंने आपके सामने रखा है, ये कुदरती होती हैं, और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज दैट कैन हेल्प। अच्छा, बिफोर आई एंड ना, एक बात और नोट करें, बढ़ती उम्र के साथ वैस्कुलर की बात की थी मैंने, जो मैंने बताया आपको, आर्टरीज जैसे ना सख्त हो गई हैं, हार्डन्ड हो गई हैं, वो इलास्टिसिटी अपनी लूज कर गई हैं। उससे क्या होने वाला है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, जो शायद जमाने की दुनिया में नहीं था, लेकिन अब होना शुरू हो गया। ठीक है, ये कैटेगरी थी आई वांट टू डिस्कस, जहां इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। सेकेंड एक और कैटेगरी है, दैट इज स्वेलिंग इन द ग्लैंड्स। बॉडी में कहीं भी ग्लैंड्स हैं, अगर उसमें इंड्यूरेशन हो गई है, सूजन हो गई है, वो सख्त होने शुरू हो गए हैं, एनी ऑफ द ग्लैंड्स, ये जरूरी नहीं बढ़ती उम्र के साथ हो, लेकिन इन जनरल बता रहा हूं, बेरेटा कार्ब अच्छे रिजल्ट्स देती है। और महिलाओं में, पर्टिकुलरली इन लेडीज, देयर आर हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स में बदलाव आता है, बढ़ती उम्र के साथ भी आता है। वंस द लेडी टचेस मेनोपॉज, उसके बाद उस वक्त भी आता है, थ्रू आउट द लाइफ हार्मोन्स में बदलाव आता है। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि बदलाव इस तरह का हो जाता है दैट लीड्स टू, यानी कि फास्टनिंग ऑफ ओल्ड एज। समझे आप, इसको ऐसे समझ लें, हार्मोनल प्रॉब्लम्स विच एज देम क्विकली, वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाने शुरू हो गई हैं, उसको रोकना है ना, दिस इज द रेमेडी। सो आई थिंक आई हैव इन समराइज्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया बेरेटा कार्बोनिका, बड़े इजी शब्दों में आपके सामने रखा, सो दैट आपको इजीली समझ में लगे। अगर ऐसी कुछ कंडीशंस यू आर फेसिंग, या आपके परिवार में किसी को ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, सिम्टम्स आने शुरू हुए ना, इमीडिएटली स्टार्ट विद दिस रेमेडी। अगर कोई डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कंसल्ट योर फिजिशियन। इसमें ना यूजुअली क्या होता है, बेरेटा कार्बोनिका अगर अच्छा खासा, हमें स्टार्टिंग में ही अगर सिम्टम्स पकड़ में आए, आपको समझ में आया ये सिम्टम्स दिक्कतें रह रही हैं, और बंदा इज स्टिल हेल्दी, ठीक है ना, हालांकि इट इज नो ओल्ड एज, लेकिन इज स्टिल अ हेल्दी ओल्ड मैन, स्टार्ट विद बेरेटा कार्बोनिका 200 से। अगर ससेप्टेबिलिटी पुअर है पेशेंट की, स्टार्ट विद लोअर पोटेंसी, वहां आइडियली वी कैन स्टार्ट विद 30 पोटेंसी। ठीक है, दिन में 2 बार लें, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के लेना, रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ी देर लगातार लें, रिजल्ट्स आते हैं, यू विल फाइंड वो बदलाव आना शुरू हो गया। बड़ी उम्दा दवा है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके साथ। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं बेरेटा कार्ब से आप सबको फायदा हो। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे हमारे सर पर, यही प्रार्थना है, यही दुआ है। आई प्रे फॉर देयर गुड हेल्थ। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दैट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।